रुद्रपुर में जन को संबोधित किया। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में रैली हो सकती है। हरिद्वार में 11 अप्रैल को हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। भल्ला इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को कर सकते हैं संबोधित। पहले ऋषिकेश में जनसभा की हो रही थी तैयारी, लेकिन उसके बाद अब ये बात निकल के सामने आ रही है कि हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो सकती है। भल्ला इंटर कॉलेज में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले 2 अप्रैल को वो उत्तराखंड के रुद्रपुर दौरे में आए थे, जहां उन्होंने चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर दी थी और इसी के साथ उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला था। इसके बाद एक बार फिर से ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड में रैली कर सकते हैं। तो 19 अप्रैल को उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। इसी कड़ी में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही अपनी तरफ से जनता से जुड़ने के लिए, अपनी तमाम योजनाएं, अपने तमाम दावे जनता से बताने के लिए। इसी के चलते एक बार फिर से हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 अप्रैल को रैली हो सकती है। एक बार फिर से वो उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वो ऋषिकेश में रैली करेंगे, लेकिन अब खबर निकल के सामने आ रही है कि हरिद्वार में 11 अप्रैल को वो जनसभा को संबोधित करेंगे। भल्ला इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बता दें 19 अप्रैल को उत्तराखंड में एक चरण में ये मतदान होने हैं, जिसको लेकर के बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं, स्टार प्रचारक जो हैं, वो एक के बाद उत्तराखंड की भूमि में आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तमाम रोड शो वो कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार यानी कि धामी सरकार भी लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित जी, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर मिल रही है? जिस तरह से 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की भूमि में जनसभा को संबोधित किया था रुद्रपुर में, एक बार फिर से लेकिन ये खबर निकल के सामने आ रही है कि एक बार फिर से वो उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं। देखिए भैया, लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें या फिर विधानसभा चुनाव की बात करें, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल को साधना बेहद जरूरी होता है। और हालांकि 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। हालांकि उस जनसभा से कुमाऊं जो मंडल है उसको साधने का प्रयास था। हालांकि हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालांकि 5 जनसभाएं उत्तराखंड की बीजेपी संगठन ने मांगी थी, लेकिन अब जो है 3 जनसभाएं जो है प्रधानमंत्री दे सकती है। और जैसा कि पहले बताया जा रहा था कि रुद्रपुर में होगी और रुद्रपुर जनसभा हुई भी, हरिद्वार और इसके साथ साथ श्रीनगर में 2 जनसभाएं और हो सकती है। और इसके जो ब्रेकिंग इनपुट्स मिल रहे हैं विश्वस्त सूत्रों से, उसके अनुसार 11 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बन रहा है, जिसपे वो हरिद्वार में भालना स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि पहले ये कार्यक्रम ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में प्रस्तावित हो रहा था, लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं विश्वस्त सूत्र, इसके अनुसार भल्ला स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा होगी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तराखंड की जो इकाई है पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। पूरा प्रयास यही हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुद्रपुर से भी बड़ी जनसभा जो है हरिद्वार की हो चुकी है। हरिद्वार जो है सबसे बड़ी लोकसभा सीट माना जाता है और हरिद्वार जो हॉट सीट भी इस समय बनी हुई है। पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे जितेंद्र रावत और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की टक्कर आमने सामने है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी पूरी ताकत झोंक दी इस सीट पर। और इस दृष्टिगत जो है हरिद्वार सीट और कोई ये 2 सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी की। और इसीलिए हरिद्वार में जनसभा, चूंकि प्रधानमंत्री पहले भी हरिद्वार में कई बार जनसभा कर चुके हैं, और इसी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रादेशिक इकाई है वो चाह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की हरिद्वार में रैली हो, ताकि गढ़वाल मंडल के वोटों को भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में कर सके। और इसके साथ ही जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके अनुसार श्रीनगर में भी प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा हो सकती है। यानी कि अब जनसभाओं का तांता लगा हुआ है। 8 तारीख को जहां सीएम योगी आएंगे, 11 तारीख को भी वो 4 जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं, 12 तारीख को मनोज तिवारी पहुंचेंगे, स्मृति ईरानी पहुंचने वाली हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचेंगे 8 और 9 तारीख को, शाहनवाज हुसैन पहुंचने वाले हैं,
7 और 8 तारीख को। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का धीरे-धीरे जैसे बड़े नेताओं का समय मिलता जा रहा है, वैसे ही रैलियों का जो कैलेंडर है वो जारी हो रहा है। अच्छा रोहित जी, एक और चीज यहाँ पर समझना चाहेंगे, जिस तरह से कल हरिद्वार में बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनका भी दौरा रहा है और ये खबर निकल के सामने आ रही थी कि जो वहाँ के साधु संत है वो थोड़े भाजपा से नाराज चल रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के नड्डा ने जनसभा को और इसी के साथ साधु संतों को संबोधित भी किया। तो ऐसे में अगर उत्तराखंड में एक बार फिर से पीएम मोदी का दौरा होता है हरिद्वार में, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के पीएम मोदी जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से सांसद रह चुके हैं, हाँ। क्योंकि आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी है। इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी वहाँ से प्रत्याशी हैं, वहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं और इस दृष्टिगत चूँकि वो भी धर्म नगरी है, हरिद्वार भी धर्म नगरी है। ऐसे में साधु संतों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहता है। जेपी नड्डा ने भी जब साधु संतों से मुलाकात की थी, उनसे बातचीत की थी, तो कुल मिलाकर उनका आशीर्वाद लिया था और प्रधानमंत्री यदि आते हैं तो निश्चित तौर पर साधु संतों से वो मुलाकात करेंगे। साधु संत भी जब उनसे मिलेंगे तो काफ़ी अभिभूत होंगे, बिल्कुल। क्योंकि देश का पंत प्रधान सबसे बड़ा नेता विश्व का यदि साधु संतों के बीच में जाता है तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। कुल जी। मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। आज जहां हम खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है चुकी है। यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। जी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये तमाम लोग अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं जी। और कुल मिलाकर 400 पार की सीटें जी जी जीतने बिल्कुल। का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। इस पर जो है इस संकल्प को किस तरह से सिद्ध किया जाए, इस पर आज मंथन किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया रोहित बिक्रम जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।